हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौन बनेगा इलेक्ट्रिशियन वीडियो चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो भले ही छोटा होने वाला है लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास सेलिंग फैन दिखाई पड़ रहा है, इस सेलिंग फैन में यहाँ जो चार लूप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना, इस चारों लूप का कनेक्शन कैसे किया जाएगा वो हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे, ताकि आज के वीडियो देखने के बाद आपको जीवन में कभी किसी का वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास सीलिंग फैन के अंदर से चार वायर का लूप निकल करके आ गया है। ठीक है, यहाँ पर दो रेड वायर का लूप दिखाई पड़ रहा है और दो हमारा यहाँ पर ग्रीन वायर का है। ठीक है, तो यहाँ पर दो जो रेड वायर का जो वायर दिखाई पड़ रहा है ना, ये वाला लूप है, ये हमारे पास रनिंग वायर का लूप है, और यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है ये हमारे पास स्टार्टिंग वायर का लूप है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम जब लूप निकाले हैं ना, तो यहाँ पर हम कलर कोडिंग कर दिए ताकि हमको बाद में इसका कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको भी जब यहाँ पर सीलिंग फैन में जब चार लूप निकल करके आया होगा, तो जो सेम कलर का होगा ना, यही दोनों में से कोई एक रनिंग का होगा या स्टार्टिंग का होगा। ठीक है, वो कैसे पता करना है वो भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। फिलहाल यहाँ पर समझिए कि ये हमारे पास दो रनिंग का और ये दो स्टार्टिंग का। तो चारों वायर का कनेक्शन करते समय आपको क्या करना है, इसमें से दो वायर लेकर के, ठीक है, एक हमारा रनिंग का और एक हमारा स्टार्टिंग का, दोनों में से एक लेकर के और यहाँ पर इसको कॉमन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक रनिंग का और स्टार्टिंग का दोनों का एक एक वायर लेकर के यहाँ पर लूपिंग कर दिया। क्लियर रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है कैमरा में। अब बचा हमारा ये दो वायर, ठीक है, एक हमारा रनिंग का और एक हमारा स्टार्टिंग का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों वायर में ये जो कंडेंसर का वायर दिखाई पड़ रहा है इसको यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कोई भी काम आपसे होगा नहीं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास अब जो है ना तीन वायर निकल करके आ गया। ठीक है, कितने वायर था, चार वायर था, तो अब यहाँ पर तीन वायर हो चुका है, एक दो और तीन। ठीक है, अब तीन वायर में से हमको अब दो वायर का कनेक्शन करना है। ठीक है, मतलब फेज न्यूट्रल का सप्लाई देने के लिए। तो आपको क्या करना है, जो हमारा रनिंग का जो वायर होगा, देखिए दो सप्लाई होता है ना फेज वायर का, ठीक है, एक फेज और एक न्यूट्रल का। तो उसमें से एक वायर को हम क्या करेंगे, इसमें कनेक्शन करेंगे, मतलब कॉमन वाले पॉइंट में, और दूसरा जो आपका बचेगा ना वो आपको रनिंग वाला पॉइंट में करना है। ठीक है, तो देखिए एक हमारा कॉमन में तो सप्लाई दे दिए, अब बचा आपका ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो जब रनिंग वाले पॉइंट पर जब सप्लाई दीजिएगा तो आपका पंखा जो वो सीधा चलेगा। ठीक है, अरे ये बात समझ में। लेकिन जब आपका रनिंग जब दूसरे वाले वायर पर अगर उल्टा चलेगा तो समझिए कि वो हमारा स्टार्टिंग का है, और जिस पर आपका पंखा सीधा चलेगा वो आपका रनिंग का है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपको तो बता दें कि हमारे पास क्या है, ये स्टार्टिंग का पॉइंट है। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा तीन वायर जो दिखाई पड़ रहा है ना, तीन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है इसको हम इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, चलिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। अब बचा हमारा ये वाला और ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस दोनों में हम क्या करेंगे, जो हमारा सप्लाई का जो वायर है ना इसको यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा कॉमन वाला पॉइंट है, तो इसको यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए हो गया। अब बचा हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसको आप नीचे कनेक्शन कर दीजिए, नीचे कीजिए ऊपर कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, बस सप्लाई सही सही जानी चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से हो गया है। चलिए तो गाइस आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको क्लियर समझ में आ गया कि जो हमारा कॉमन वाला पॉइंट है उसको यहाँ पर एक साथ ज्वाइंट कर दिया, और इधर से हम सप्लाई का पॉइंट दे देंगे। ठीक है, फेज या न्यूट्रल का, और जो हमारा रनिंग वाला जो पॉइंट था जो कंडेंसर के साथ जुड़ा हुआ था उसको यहाँ पर सप्लाई के साथ यहाँ पर नीचे ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, और जो यहाँ पर बीच वाला जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है जो कंडेंसर के एक वायर के साथ जुड़ा हुआ था उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्वाइंट कर देना, या आप टेप लगा करके इसको साइड में कर सकते हैं, इसका इसमें कोई काम नहीं है अब। ठीक है, तो चलिए अब हमारा देखिए इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर हम यहाँ पर सप्लाई दे देंगे, मतलब हमारा ये कॉमन वाला पॉइंट और जो कंडेंसर के साथ जो रनिंग वाला जो वायर जुड़ा हुआ था उसके साथ यहाँ पर सप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सप्लाई दे करके आपको हम चला करके बताते हैं कि पंखा हमारा सीधा चल रहा है कि उल्टा चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा जो सप्लाई का जो पॉइंट है दो वायर यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया, जैसे आपको क्लियर रूप से आपको समझाया गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर चला करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सीरीज बोर्ड है और यहाँ पर हम इसको लगाते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा जो पंखा यहाँ पर सीधी गति में यहाँ पर सीधा घूम रहा है, आपको क्लियर रूप से दिखाई भी पड़ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से हम चला करके आपको बता देते हैं। तो गाइस आप देख लीजिए कि हमारा जो पंखा है क्लियर रूप से यहाँ पर रनिंग वाले पॉइंट में, यहाँ पर जो हमारा पंखा जो ना
या क्लियर रूप से वर्क कर रहा है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से जो हमारा चारों पंखा का जो लूप पंखा का जो 4 लूप होता है ना, उसका यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अब हम आपको बताते हैं कि यदि आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन हमारा रनिंग का है कौन हमारा स्टार्टिंग का है, तो आप कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, वो बात आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने चारों वायर को यहाँ पर निकाल दिया, कनेक्शन इसको छुड़ा दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको चेक करने के लिए आपके पास सीरीज बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको सीरीज बोर्ड नहीं बनाने आता तो वो भी हमारे चैनल पर वीडियो उसका अपलोड हो चुका है, वो आप पहले जाकर के उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 4 वायर है ना, उस चारों वायर में से आपको चेक करना है कि कौन हमारा रनिंग का है कौन हमारा स्टार्टिंग है। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ये आपको जरूर पता चल जाएगा कि कौन हमारा 2 वायर है अति मतलब कौन हमारा जो 2 वायर है ना, एक क्वाइल का है, और कौन हमारा 2 वायर जो अलग क्वाइल का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक जो क्वाइल होता है इसमें से 2 लूप निकलेगा, एक हमारा स्टार्टिंग का लूप, एक हमारा जो हमारा लास्ट वाला लूप होगा वो वाला। ठीक है, मतलब एक क्वाइल से 2 लूप, फिर दूसरे क्वाइल से 2 लूप, टोटल 4 लूप हो गया ना। तो आपको पहले पता कर लेना है कि कौन कौन वायर एक वायर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सीरीज बोर्ड लेना है, और देख लीजिए यहाँ पर ये ग्लो कर रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई 2 वायर है। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 2 अलग अलग कलर में यहाँ पर सटा करके देखिए, तो देखिए ये वाला और ये वाला जो वायर है ना, ये हमारा एक वायर नहीं है, मतलब एक क्वाइल का नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वायर को हम दूसरे के साथ सटाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर सटाने पर हमारा जो सीरीज बोर्ड का जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, और पंखा भी यहाँ पर स्टार्ट होने के मतलब गुनगुना रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो रेड वाला जो 2 वायर है ना, ये हमारे पास एक वायर का है। ठीक है, अभी आपको नहीं पता चलेगा कि ये हमारा रनिंग का स्टार्टिंग का। ठीक है, फिलहाल उसको टेंशन छोड़ दीजिए, पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, ये तो पता चल गया ना कि ये दोनों वायर हमारा एक वायर है। ठीक है, आ रही है समझ में। और चलिए अब हम क्या करेंगे, इस दोनों वायर को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, तो अब अभी भी हमारा सीरीज बोर्ड जो है ना यहाँ पर ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि ये जो दोनों वायर है ना, ये हमारा एक वायर है, और ये दोनों वायर एक वायर है, ये आपको पता चल गया। इस प्रकार से आपको पता कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आपको पता चल गया कि कौन कौन एक वायर है, ये एक वायर है और ये एक क्वाइल का वायर है। ठीक है, तो आपका जो क्वाइल होगा ना पंखा का, उसमें 2 अलग अलग कलर रहेगा, तो आपको पता चल गया कि ये हमारा एक क्वाइल है और ये हमारा दूसरा क्वाइल है। ठीक है, तो इस दोनों में से किसी को भी आपको क्या करना है, एक साथ इसको ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए ज्वाइंट कर देना है। अब आपको पता करना, अब तो ये हमारा कॉमन का पॉइंट है, इस कॉमन वाले पॉइंट को आपको क्या करना है, जो हमारा सप्लाई का जो वायर है ना उसके साथ यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम ज्वाइंट कर देते हैं पहले सीधे, और फिर आपको हम बताते हैं। चलिए यहाँ पर हो गया। अब बचा हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो अब ये दोनों पॉइंट में आपको पता करना है कि कौन हमारा रनिंग का है कौन हमारा स्टार्टिंग का है। ठीक है, तो सिंपली उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो 2 कंडेंसर का वायर है उसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दोनों वायर दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें से एक तो हमारा सप्लाई इस कॉमन वाले पॉइंट पर देना है, और दूसरा जो सप्लाई है वो इस पर और इस पर दोनों में से देख करके देखना है कि किस वाले पॉइंट पर हमारा पंखा जो वो सीधा चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आपको सप्लाई दे करके साथ में चेक करा ही देते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमारा जो पंखा है वो इसको हम पकड़े हुए नहीं है, तो ये वाला इधर मुँह घूमेगा तो पंखा हमारा इधर मुँह घूमेगा। ठीक है, मतलब ये और ये एक दूसरे के विपरीत घूमता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, जब हम इसमें सटाएंगे ना, ठीक है, और ये वाले पॉइंट में, तो हमारा पंखा वो इधर मुँह घूमेगा। ठीक है, देखिएगा आप ध्यान से, तो और ये वाला जब ये इधर घूमेगा तो ये वाला इधर घूमेगा, तो ये वाला ना हमको सीधा घुमाना है, तो ये हमारा पंखा सही घूमेगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, हो गया ना। देखिए यहाँ पर क्लियर रूप से दिखाई पड़ा आपको कि हमारा जो पंखा है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये वाला इसका बॉडी। ठीक है, जो स्टेटर है इसका। ठीक है, तो जब स्टेटर उल्टा घूम रहा है तो रोटर इसका सीधा घूमेगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, हो गया ना। यहाँ पर कॉमन वाले पॉइंट पर सेट आ रहे हैं, और देखिए यहाँ पर क्लियर रूप से आपको दिखाई पड़ा। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो हमारा यहाँ पर पता चल गया ना कि ये हमारा रनिंग का पॉइंट है। अब जैसे ही स्टार्टिंग पर हम सटाएंगे ना, तो ये वाला स्टेटर जो है ना ये आपका सीधा घूमेगा और ये वाला उल्टा घूमेगा। तो देखिए आपको प्रैक्टिकली करके हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये वाला जो सीधा घूम रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिक उल्टा घूमेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन आपका रनिंग का और कौन हमारा स्टार्टिंग का। तो आपको हम पता चल गया कि इस वाले पॉइंट पर हमारा स्टेटर जो है उल्टा घूम रहा था, तो इसका रोटर जो है वह सीधा घूमेगा। ठीक है, तो हमको पता चल गया, तो इसको हम क्या करते हैं,
जो बीच वाला जो पॉइंट है ना इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आ रही है आपको समझ में। और उसके बाद फिर एक बार हम आपको चला करके बताते हैं। चलिए हो गया। और बचा हमारा ये वाला, तो हम क्या करेंगे, एक हमारा सप्लाई इसके साथ और एक हमारा जो कॉमन वाला पॉइंट था ऊपर वाले के साथ यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं और फिर आपको हम बताते हैं। यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है, देख लीजिए। यहाँ पर कुछ अलग कनेक्शन है किया गया, जैसे आपको बताया गया वैसे यहाँ पर आपको क्लियर रूप से समझा करके यहाँ पर कनेक्शन किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम लगाते हैं और फिर आपको हम चला करके बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्लियर रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है हमारा जो पंखा है ये सीधा रूप से यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, चलिए तो गाइस हम आशा करते हैं कि आपको एक क्लियर रूप से समझ में आ गया कि पंखा का जो 4 वायर का लूप है वो कैसे आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। यदि आपको पता है कि कौन किसका लूप है तभी, और नहीं भी पता है तभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा चारों पंखा का जो यहाँ पर लूप जो है ना, यहाँ पर 4 लूप निकलता है, वो आप इसका सप्लाई का कनेक्शन कर सकते हैं, कंडेंसर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।